हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी बारिश आने वाली है, 1-2 महीनों में बारिश का महीना शुरू हो जाएगा। अब सुनने में ये आया है कि महानगर पालिका ने एक टेंडर निकाला है जो नाले की साफ़ सफाई का टेंडर है। अब देखने वाली बात ये है कि गटर जाम है मोहल्ले की, जो मोहल्ले में, एरिए में, घर के आसपास जो गटर होती है वो पूरी तरीके से जाम है, उसमें पानी निकलने का रास्ता है ही नहीं, तो उसको छोड़कर टेंडर निकाला जा रहा है नाले की साफ़ सफाई का। सोचने वाली बात यह है कि जब गटर का पानी नाले में पहुंचेगा ही नहीं, तो अभी जो बारिश आने वाली है, अब जब बारिश होगी और पानी जब भरेगा, तो जब वो गटर में से पानी नाले में जाएगा ही नहीं, तो पानी जाएगा कहाँ? वापस दूसरों के घरों में ही जाएगा, किसी के घर के सामने बहेगा, किसी के घर के सामने मैदान है, रोड पर, सड़क पर, हर जगह भर जाएगा। क्यों? क्योंकि गटर ही साफ़ नहीं है। अब यहाँ पर वही है, दर्द है सर में लेकिन इलाज किया जा रहा है घुटने का। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है जो एरिया में, जो घर के पास जो गटर है, ज़रूरत है साफ़ सफाई उसकी, लेकिन साफ़ सफाई किसकी की जा रही है? नाले की। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं इस बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है जैतूनपुरे के सोशल वर्कर शाहिद रज़ा, जिन्होंने एक बार ख़ुद उसी गटर में उतरकर गटर को साफ़ किया है और आज उस गटर को छोड़कर नाले की साफ़ सफाई का टेंडर निकला है। उनसे जानते हैं उनकी राय। शाहिद भाई, क्या कहना है? भाई, मैं तो सबसे पहले 2021 की और 20 की बात करूंगा कि नाला सफाई का जब टेंडर इससे पहले निकला था तो नाला सफाई बराबर नहीं हो रही थी। इसके लिए मैंने कमिश्नर को लेटर दिया था कि नाला सफाई बराबर नहीं हुई है, अपने अधिकारियों को भेजकर उसकी चौकसी कराई जाए, उसके बाद बिल्डर को बिल दी जाए, क्योंकि ये पब्लिक की मेहनत का पैसा है। लेकिन कमिश्नर ने वो टाइम 2020-2021 में जो भी कमिश्नर था, उसने मेरी अर्जी पे, मेरी लेटर पे कोई कान नहीं दिया, ना कोई अधिकारी यहाँ चौकसी करने आया, बल्कि ठेकेदार साफ किया, बिल लिया, बिल लेके चले गया। और जिस दिन मानसून आया था, पहले ही दिन के मानसून में, पहले दिन के झटके में पूरा जैतूनपुरा, बंगालपुरा, जो भी एरिया जो पानी से भरता है, पूरा डूब चुका था। हर घर के लोग बेघर हो चुके थे। तो वो जो फिर उन्होंने काम किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो बार बार यही कहता हूँ, जब भी टेंडर निकलता है, अभी जैसे अभी बारिश का मानसून आने वाला है, नाले सफाई का टेंडर निकलेगा, तो सबसे पहले मैं आरपीआई सेकुलर का एक लेटर डाल दूंगा कमिश्नर को कि ठीक है, आपने टेंडर निकाला है, लेकिन टेंडर में एक शर्त जो होती है कि ठेकेदार आता है, उनके कर्मचारी आते हैं, नाले का चेंबर खोलते हैं, चेंबर के खड़े होकर तुमको जितना एरिया दिखता है बस उतना ही एरिया उन लोग साफ़ करते हैं, आगे चेंबर साफ़ करके चले जाते हैं। ठेकेदार वहाँ फाइल दे देता है कि हमने नाला साफ़ कर दिया है। कमिश्नर उठाता है, ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई इंजीनियर आता है, ना कोई प्रभाग अधिकारी आता है, यहाँ तक कि कोई नगर सेवक भी झांकने नहीं आता कि हमारे वार्ड में नाला सफाई कैसी हो रही है। मैं सिर्फ जैतूनपुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भिवंडी में जहाँ भी नाला है वहाँ नाला सफाई ठेकेदार कर रहा है, उनके कर्मचारी कर रहे हैं। कमिश्नर, कर्मचारी, अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, इंजीनियर के अलावा ये तो दूर की बात है, वो एरिया के लोकल नगर सेवक भी देखने नहीं आते कि हमारे एरिया की नाले की सफाई कैसी हुई है। आने वाली बारिश में हमारे वार्ड के घरों में, गरीबों के घर में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा। बस ये एक रिवाज बन गया है भिवंडी का कि पानी भरा है, घर के लोग बेघर होके बाहर बैठे हैं, तो हमारे नगर सेवक लोग कोई पार्ले बिस्किट लेके आ गया है, कोई भाजी पुलाव पका के लिए आया है, यानी उंगली कटा के सादत में नाम लिखा दिए कि भाई तुम्हारा पानी भरा था तो हमने तुमको खिलाया 2 टाइम। मैं ये बोलता हूँ, तुम 2 टाइम खिलाओ मत, लेकिन इतना तो एहसान करो कि जब नाला सफाई होती है तो तुम या तुम्हारे घर के लोग आके कंटिन्यू वहाँ ड्यूटी दो और नाले में उतर के देखो कि नाले की हालत क्या है, इससे पहले क्या थी और ठेकेदार ने क्या किया है। अभी मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि जैतूनपुरे में जो छोटा स्लेप है, 92 के पहले इस पर स्लेप नहीं था। तो जब बारिश होती थी, हम लोग जब बच्चे थे, जब इसमें नहाते थे, तो वो टाइम नाले की गहराई 6 फुट थी, कम से कम 6 फीट थी। तो आज कितनी है? आज अभी ठेकेदार के नहीं आने से पहले अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मुश्किल से नाले की गहराई 1 से 1.5 फीट है। मैं खुद उतर के देखा हूँ। लगे तो आप दिन में कमिश्नर को मैं चैलेंज करता हूँ, म्यूनसिपलिटी प्रशासन को चैलेंज करता हूँ कि तुम अपना इंजीनियर भेज के नाले की डिप ना पालो, अभी कितना फीट है। कल जब ठीका जाएगा, ठेकेदार के आदमी आएंगे तो टाइम हमारे ऊपर बहुत एहसान ठेकेदार करेगा, म्यूनसिपलिटी प्रशासन बहुत बड़ा एहसान करेगी कि वो 1-1.5 फीट को 2 से 2.5 फीट करती है। यानी मेरा ये बोलना है कि 92 से जब से नाले पे स्लेप हुआ है, आज तक ना गटर में, नाले में जो नीचे पाथवेज बोला जाता है, कोई ठेकेदार, कोई म्यूनसिपलिटी प्रशासन ने आज तक हमको पाथवेज तक सफाई करके नहीं दिखाई है। और दूसरी चीज़, मेरे को जहाँ तक मालूम आता है कि म्यूनसिपलिटी प्रशासन जब नाला सफाई का टेंडर निकालती है तो नाले से अटैच जितनी गटरें हैं
वो गटर 100 फीट तक की गटर उनको ठेकेदार को साफ़ करना है। लेकिन ठेकेदार के आदमी हर साल का है, तुम देख लो, मोहल्ले में लोग से पूछ लो, सिर्फ और सिर्फ नाले का चेम्बर साफ़ करते हैं, चले जाते। जब गटर का बोला जाता है तो बोलते वो म्यूनसिपलिटी का काम है। और जब म्यूनसिपलिटी कर्मचारी को पकड़ते हैं कि यार ये गटर है पूरे मोहल्ले की भरी है, तो लोग बोलते हैं साहब हम लोग करेंगे क्या, कर्मचारी कम है। तो क्या ये जो गटर है, गटर की साफ़ सफाई ठेकेदार के अंडर में नहीं आती? गटर की साफ़ सफाई ठेकेदार के अंडर में नाले से 100 मीटर तक है, ठीक है। 100 मीटर के बाद वो म्यूनसिपलिटी कर्मचारी का काम है। मेरा बोलना है कि जब अगर मैं नाला साफ़ करूँ, तुम नाला साफ़ ही मत करो, लेकिन पहले जो गली कूचे की गटरें है, तुम वार्ड में नगर सेवक बन के आए, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को ला के अपना एरिया पहले मानसून से पहले घुमाओ कि ये हमारा वार्ड है, हमारी वार्ड में इतनी गटरें है। तुम कर्मचारी बढ़ाओ, प्राइवेट कर्मचारी लगाओ, कुछ भी करो, महासभा में ठहराव लो, ये नाला सफाई करके दो। लेकिन अब की तो बहुत खुशखबरी की बात ये है कि मानसून से पहले हो सकता है, 5 साल इनका हो गया, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, म्यूनसिपलिटी इनको हटा देगी, प्रशासन बैठ जाएगी, तो कल ये लोग बोलेंगे यार नाला सफाई नहीं हुआ, अगर हम रहते तो अच्छे से साफ़ कराते, पानी नहीं भरता। अच्छे से साफ़ कराते तो इससे पहले वाले साल में तो बहुत मजबूत पानी भरा था। इससे वही ना, आज अब उनको वो टाइम कैसा है, घर में पानी भरा, पब्लिक बाहर बैठी है, 2 टाइम का पुलाव मिल गया, सुबह की चाय मिल गई, बिस्किट मिल गई, तो जब पानी उतरता है ना, तो मेरे घर की औरत अपने हाथ से साफ़ करती है। चलो ठीक है, ये बात ख़त्म करता हूँ। मेरे को आज मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे को रहते हुए 35-40 साल हो गया। मेरे पिताजी के टाइम से, मेरे बाप के टाइम से हम लोग वहाँ रहते हैं। जब शिवाजी चौक पे पानी भरा था, एक दौर ऐसा था कि शिवाजी चौक का ओटा है, वो जो जाली है चौक, वो पानी में डूबा था। लेकिन मेरे घर में आज तक पानी नहीं आया। लेकिन अल्लाह का करम है, ये म्यूनसिपलिटी के प्रशासन का इतना बड़ा करम हो गया मेरे ऊपर कि 2 साल से मेरे घर में पानी आने लगा। नाला बाद में भरता, लेकिन मेरे घर में पहले पानी आता। उसकी वजह यह है कि म्यूनसिपलिटी के जो कर्मचारी है, गटर सफाई वाले, सैनिटरी कामगार लोग वार्ड में काम नहीं करते। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भिवंडी में जहाँ भी नाला है, जो वार्ड में, आप गुलजार नगर ले लो, गैबी नगर ले लो, फिर उसका नजराना टाँकी चले जाओ, सलामतपुरा ले लो, कि जैतूनपुरा ले लो, कि मंगल बाजार स्लेब ले लो। मेरे को यही नहीं समझ में आता कि भाई तुम नगर सेवक हो, कम से कम ठेकेदार के साथ खड़े हो के देखो तो कि भाई तू कितना काम कर रहा है। दूसरी चीज़, लॉकडाउन लगा 2019 में, 2019 के लॉकडाउन में लोग का काम धंधा बन रहा, पूरी दुनिया देखी, करोड़ों लोग अपने घर में पैक हो गए, कितने लोग भूख से मर गए, कितने लोग गांव जाने के लिए यहाँ से यूपी पैदल जाते जाते लोग के बच्चे का बाप के माँ के कंधे पे दम तोड़ दिए। वो टाइम सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि हम कुछ घर पट्टी माफ़ करेंगे कुछ महीने की, नल पट्टी माफ़ करेंगे कुछ महीने की, कुछ पावर बिल माफ़ करेंगे। ये सिर्फ आश्वासन हुआ दिया गया। पब्लिक का लॉकडाउन में पब्लिक कहाँ से क्या करी, घर पट्टी जो नहीं भर रहा था तो तुम दादागिरी से आके बदतमीजी करके उनका गाला सील कर रहे हो, नल कनेक्शन काट दे रहे हो, पानी की मोटर उठा के ले जा रहे हो, ये सब तुम लोग कर रहे हो। तो ये सब करने के बाद पब्लिक कहाँ से कर्जा लेके तुमको दे रही है कि अपने घर का दागीना ब्याज गिरवी रख के पैसा ला रही है, तो अपनी मेहनत का पैसा तुमको टैक्स की शक्ल में पब्लिक दे रही है। तो मेरा ये बोलना है कि पब्लिक अगर अपना मेहनत का पैसा दे रही है और अब की अगर नाले की सफाई बराबर नहीं हुई, मैं पूरे भिवंडी की बात अब नहीं करता हूँ, मैं जैतूनपुरा छोटे स्लेब की बात करता हूँ कि यहाँ जो भी ठेकेदार म्यूनसिपलिटी प्रशासन भेजे मैं उसका लेटर दूंगा। जो नियम है सफाई का, अगर वो नियम से गटर और नाला साफ नहीं हुआ, अगर बिल्डर को बिल दी गई, तो मैं म्यूनसिपलिटी प्रशासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा आरपीआई सेकुलर के झंडे के साथ। अब देखा ये जाता है कि घर पट्टी नल पट्टी जो आती है उसमें सफाई का भी टैक्स है। महानगर पालिका तमाम मोहल्ले वालों से, तमाम भिवंडी वालों से वो सफाई का टैक्स वसूल कर रही है। अब ये जो 2.25 करोड़ का टेंडर निकला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, 2.25 करोड़ का जो टेंडर निकला है, ये अब की 2.25 करोड़ है। हर साल कुछ पैसा कम होता था, अब की 2.25 करोड़ की शक्ल में आया है। ये देखो पब्लिक की मेहनत का पैसा है। मेरा बोलना है कि पब्लिक की मेहनत का पैसा है। घर पट्टी जो तुम हमसे ले रहे हो उसमें जल मल सब लगा रहे हो, यहाँ तक के रोड का हर चीज़ का हमसे टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन हमको कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन पब्लिक एक उम्मीद पे, हमारे धर्म में एक चीज़ है कि नाउम्मीदी हमारे ऊपर जायज़ नहीं है, यानी उम्मीद का दिया हमेशा जला के रखो, अपना काम कभी ना कभी होगा। तो हमारी जनता जो है एक उम्मीद पे हर साल टैक्स भरती है
कि ठीक है टैक्स भरो, आज नहीं पानी आ रहा है कल पानी आएगा, आज नहीं सफाई हो रही है कल सफाई होएगी, आज नहीं हमारा मोहल्ला सुधर रहा है कल सुधरेगा। लेकिन ये उम्मीद कब तक? म्यूनसिपलिटी प्रशासन हमको इसका जवाब दे, ये उम्मीद कब तक? भाई कब तक का उम्मीद किया जाए? आज मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैतूनपुरा वार्ड नंबर 8 में चिंदी सा दरगाह है, उसकी जो रोड है रब्बानी होटल वाली रोड, आज वहाँ 10 से 12 साल हो गया है, 10 से 12 साल हो गया है, 10 से 12 साल हो गया। रब्बानी होटल से आगे चिंदी सा दरगाह तक 10 से 12 साल से पानी नहीं आया। तो क्या म्यूनसिपलिटी प्रशासन ने हमसे नल पट्टी नहीं ली? उस एरिए में जितने लोग रहते हैं जहाँ पानी 10 से 12 साल से नहीं आया है, ये तुम्हारे इंजीनियर को मालूम है, पटनावर को मालूम है, गायकवाड़ को मालूम है। क्या तुमने हमसे नल पट्टी नहीं ली? पब्लिक ने इस उम्मीद पे नल पट्टी दी, आज ने कल उनकी आँख खुलेगी प्रशासन की, हमको पानी मिलेगा। तो ये सब एक मेहनत का पैसा है। लेकिन अगर पानी भरा, लेकिन मैं फिर भी चैलेंज करता हूँ कि ठेकेदार सफाई करके जाएगा। मानसून का पहला मानसून जो गिरेगा, वार्ड में पानी भरना है, इससे पब्लिक के पैसे की खराबी के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, ना आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ सिर्फ, कि अगर मानसून में पूरे भिवंडी में जब पानी भरता है तो हमारे भिवंडी शहर में एक एरिया है माडा कॉलोनी, अगर माडा कॉलोनी के घरों में पानी भरता है, उनका नुकसान होता है, तो म्यूनसिपलिटी प्रशासन से लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक उनको नुकसान की भरपाई देती है। तो क्या भिवंडी शहर के अंदर एक माडा कॉलोनी वाले हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को नल पट्टी, घर पट्टी सारा टैक्स दे रहे हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं है, पूरे भिवंडी वाले अगर आपको टैक्स दे रहे हैं और आप पूरे भिवंडी को मानते हैं, तो जो नुकसान की भरपाई तुम माडा कॉलोनी में करते हो, मेरी मांग ये है कि भिवंडी में जहाँ भी पानी भरता है, जो गरीब का जो नुकसान होता है, प्रशासन, म्यूनसिपलिटी प्रशासन के लोग, अपने हर एरिया का भूभाग अधिकारी होता है प्रभाग में, वो एरिया में आके देखे कि किसके घर का क्या नुकसान हुआ है। तो जैसे माडा का तुम भरपाई कर रहे हो, तो मेरा बोलना है कि पूरे भिवंडी में जिसका नुकसान होता है उसकी भरपाई करके दो। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो ठेकेदार को बोलो ईमानदारी से अपना काम करे, 100 मीटर तक की गटर और नाला ईमानदारी से साफ करे। म्यूनसिपलिटी सैनिटरी कामगार को बोले कि ईमानदारी से काम करे, कि एक दिन नहीं 1 महीना कंटिन्यू बारिश होए तो हमारे शहर में पानी नहीं भरना चाहिए। तो मैं समझूंगा हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा जायज़ काम में गया है, नहीं तो पैसा नाजायज़ में जाएगा और 110% पैसा पब्लिक का पैसा नाजायज़ में ही जाएगा। बारिश होगी फिर हमारे एरिया में पानी भरेगा।